Look at the comments. फिर से कह रहा है हाँ यानी कि हाँ, यस, लुक एट द कमेंट्स, कमेंट्स की तरफ देखो, यानी कि जो टिप्पणियाँ की है, जो किसी भी चीज़ में आजकल कमेंट्स होते हैं वीडियोस वगैरह में या फिर वेबसाइट्स वगैरह पे, तो उनके लिए कह रहा है लुक एट द कमेंट्स, कमेंट्स देखो। आज की जो क्लिप है वो है द बिग बैंग थ्योरी से। ये एक बहुत ही पॉपुलर सिटकॉम है। ये शो है साइंटिस्ट के बारे में जो कि नर्ड्स भी हैं, मतलब कि जो बस पढ़ाकू रह गए, किताबी कीड़े रह गए, पर वो ज़िंदगी में बाकी मामलों में थोड़े पीछे हैं, और कैसे उनकी लाइफ धीरे धीरे अनफोल्ड होती है, कैसे वो फ्रेंड्स बनते हैं, कैसे उन्हें लड़कियां मिलती हैं, मतलब उनकी गर्लफ्रेंड्स बनती है, कैसे वो शादी करते हैं और उनकी लाइफ आगे बढ़ती है, कैसे उनका करियर का प्रोग्रेस होता है, वो सारी चीज़ें दिखाई गई हैं। ये शो इसलिए अलग है क्योंकि ये बिल्कुल साइंस बेस्ड है, साइंस पे होते हुए भी रियल लाइफ से कनेक्ट करता है। और इससे हमने ली है एक बहुत ही फ़नी एंड इंटरेस्टिंग सी क्लिप, जिसे हम पहले सुनेंगे कैप्शंस के साथ और करेंगे वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट, ताकि हमारी लिसनिंग की प्रैक्टिस हो, हमें समझ में आए कि क्या कहा जा रहा है, किस तरह से क्लिप आगे बढ़ रही है, और हमारा कोई भी डाउट हो तो वो भी क्लियर हो जाए। तो चलिए बिना देरी के आज का सेशन शुरू करते हैं। I'm still tweaking things a little bit, but this will give you the general idea of the website. सबसे पहले ये जो कैरेक्टर बोल रहा है इसका नाम है लेनर्ड, और ये कह रहा है आई एम स्टिल ट्वीकिंग थिंग्स अ लिटिल बिट बट दिस विल गिव यू द जनरल आइडिया ऑफ द वेबसाइट। ये कह रहा है आई एम स्टिल ट्वीकिंग थिंग्स अ लिटिल बिट, आई एम स्टिल ट्वीकिंग। देखिए ट्वीक का क्या मतलब होता है? ट्वीक का मतलब होता है कि हम किसी तरह की कोई स्मॉल चेंजेस करते हैं किसी सिस्टम में या किसी मशीन में, ताकि वो इम्प्रूव हो जाए, उसकी वर्किंग वो और बेहतर काम करना शुरू कर दे, उसे कहते हैं ट्वीकिंग। तो ये कह रहा है आई एम स्टिल, मैं अभी भी ट्वीकिंग यानी कि चेंजेस कर रहा हूँ, थिंग्स, ट्वीकिंग थिंग्स यानी कि चीज़ों में बदलाव कर रहा हूँ, अ लिटिल बिट थोड़ा बहुत, चीज़ों में अभी भी थोड़ा बहुत बदलाव कर रहा हूँ, बट मगर दिस विल गिव यू, ये दे देगा, द जनरल आइडिया, एक नॉर्मल, एक बेसिक आइडिया मिल जाएगा आपको, सामान्य आइडिया मिल जाएगा ऑफ द वेबसाइट, की वेबसाइट किस तरह की बनी है, उसका आइडिया एक बार तुम्हें देखने से मिल जाएगा, क्योंकि थोड़े बहुत चेंजेस बाकी हैं, पर मेनली जो काम है वो हो चुका है। So, what do you guys think? फिर इसने वेबसाइट खोल के दिखाई और ये सब लोगों के बहुत ही शॉकिंग से रिएक्शंस हैं, और ये इनसे पूछ रहा है खुश होके, सो व्हाट डू यू गाइस थिंक, सो तो व्हाट क्या, डू यू तुम लोग, यू गाइस तुम लोग, थिंक सोचते हो, तुम लोग क्या सोचते हो, व्हाट डू यू गाइस थिंक। Pretty much any way I say that is gonna hurt his feelings. फिर ये है राजेश, ये एक इंडियन कैरेक्टर है, और क्योंकि यहाँ पे रूम में एक लड़की है पेनी, और इससे लड़कियों से बात करने में बहुत ज़्यादा शर्म आया करती थी, तो इसीलिए ये इसके सामने नहीं बोल रहा, ये अपने फ्रेंड को कान में बोल रहा है, और ये शायद ऐसा कुछ कह रहा होगा कि अच्छा नहीं लगेगा ऐसे बोलना वैसे बोलना। तो ये कह रहा है नो, नहीं, pretty much any way I say that is gonna hurt his feeling, नहीं, pretty much any way I say, any way यानी किसी भी तरह से, pretty much यानी कि काफ़ी हद तक ये बात तय है, pretty much हम तब कहते हैं कि काफ़ी हद तक किसी भी तरह मैं कहूँ, that is ये बात, gonna, going to hurt his feelings, उसकी जो feelings हैं, उसकी जो भावनाएं हैं, उनको दुख पहुंचा ही देगा, जिस भी तरह से मैं कह दूं। देखिए अब गॉना क्या है, गॉना है गोइंग टू, ये देखिए स्पोकन रिडक्शन है, जब बोलते समय चीज़ों को इंग्लिश में रिड्यूस कर दिया जाता है, कम कर दिया जाता है, दो वर्ड्स को जोड़ के बोला जाता है, तो उसे कहते हैं हम स्पीच रिडक्शन। एंड यहाँ पे कह रहा है गोइंग टू, और बोलते टाइम, मतलब इसका मतलब गोइंग टू है, और बोलते टाइम कहा जा रहा है गोना।
ऐसे ही और भी कई सारे चीज़ें कॉमन बोलचाल की लैंग्वेज में यूज़ की जाती है, जैसे होता है गॉट अ यानी गोइंग टू। फिर हम कह सकते हैं काइंडा यानी काइंड ऑफ। हम कह सकते हैं गिमी यानी गिव मी। फिर हम कह सकते हैं लेमी, तो सॉरी हम कह सकते हैं और लेमी, उसका मतलब हो गया लेट मी। तो इसी तरह से कई सारे ऐसे कॉमनली यूज्ड वर्ड्स होते हैं जो इस तरह से रिड्यूस करके बोले जाते हैं। Okay, what's wrong with it? Okay, what's wrong? फिर आगे कह रहा है ओके व्हाट्स रॉन्ग विद इट। ओके ठीक है, व्हाट इज़ क्या है, रॉन्ग यानी कि खराब या गलत, विद इट इस चीज़ के बारे में क्या गलत है, इस चीज़ के साथ क्या गलत है, मतलब क्या ऐसी चीज़ है जो तुम्हें इसमें सही नहीं लग रही है। ये यहाँ पे पूछ रहा है कि भाई तुम्हें नहीं अच्छा लगा तो बताओ क्या गलत है। With it? What's wrong with it? Not you. I wasn't asking you. फिर ये कह रहा है, फिर शेल्डन कह रहा है व्हाट्स रॉन्ग विद इट। वो मतलब आउट ऑफ सार्काज़म ये बोल रहा है कि तुम ऐसे पूछ भी कैसे सकते हो व्हाट्स रॉन्ग विद इट। उसके कहने का मतलब इसके साथ सही क्या है, सब कुछ गलत ही है। तो कह रहा है कि क्या गलत है इस बात के साथ में, तो वो उस तरह से कह रहा है। तो फिर ये फ्रस्ट्रेट होकर कह रहा है नॉट यू, तुम नहीं, यानी मैं तुमसे नहीं पूछ रहा। आई वॉजेंट आस्किंग यू, आई वॉजेंट, देखिए हम पास्ट की बात करें तो वॉज नॉट, ये भी एक कॉन्ट्रैक्शन है जो वॉज नॉट को शॉर्ट में इस तरह से बोला जाता है। जो वर्ड हम हटा देते हैं उसकी जगह हम अपोस्ट्रॉफी लगा देते हैं। तो कह रहा है वॉज नॉट आस्किंग, पूछ रहा था तुम्हें, तो मैं तुम्हें नहीं पूछ रहा था। Penny? फिर ये इससे पूछ रहा है क्योंकि ये वेबसाइट देखिए इसकी पेनी की ही है, तो ये इसे पूछ रहा है पेनी कि भाई तुम बताओ, इसका नाम लेके पूछ रहा है तुम बताओ क्या बात है। Well, it's a little juvenile. I mean, फिर ये कह रही है वेल इट्स अ लिटिल जुवेनाइल, आई मीन वेल ये है इट इज़ अ लिटिल, थोड़ी बहुत जुवेनाइल। जुवेनाइल को हम कहेंगे, मतलब जुवेनाइल बच्चों को बताने के लिए कहा जाता है, जो नासमझ उम्र के बच्चे होते हैं उन्हें बताने के लिए जुवेनाइल वर्ड का यूज़ किया जाता है। तो ये वही कह रही कि थोड़ा बचकाना सा है, थोड़ा इमेच्योर सा है। आई मीन मेरा मतलब है, it looks like the MySpace page of a 13-year-old girl. फिर ये कह रही है काइंडा लुक्स लाइक द MySpace पेज ऑफ अ 13-year-old गर्ल। देखिए काइंडा, फिर से ये रिडक्शन आ गया। तो ये कह रही है यहाँ पे काइंड ऑफ एक तरह से लुक्स लाइक दिख रहा है द MySpace पेज ऑफ अ 13-year-old गर्ल, एक 13 साल की बच्ची के MySpace पेज की तरह लग रहा है। MySpace पेज क्या है? MySpace पेज भी एक तरह से कोई सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म हुआ करता था जो कि बहुत ज़्यादा कस्टमाइजेशन, बहुत ज़्यादा कलर्स, इफ़ेक्ट्स और ग्लिटर्स और म्यूज़िक्स और उन सब चीज़ों के लिए फेमस था। मतलब वहाँ पे बहुत ज़्यादा कस्टमाइजेशंस होती थी, तो इसीलिए ये इसका रेफरेंस दे रही है और कह रही है कि किसी 13 साल की बच्ची के MySpace पेज की तरह लग रहा है ये। No, it doesn't. फिर ये कह रहा है नो इट डजेंट, ये देख रहा है और सोचते हुए कह रहा है नो नहीं, इट डजेंट, ये नहीं लग रहा ऐसा। उसने बोला कि ये ऐसा लग रहा है, तो कह रहा है नो इट डजेंट, ये नहीं लग रहा। Please, Dateline could use it to attract predators. फिर ये कह रहा है ओ प्लीज़ डेटलाइन कुड यूज़ इट टू अट्रैक्ट प्रेडिटर्स। ओ प्लीज़, ओ प्लीज़ यानी कि हम कहते हैं कि ओ प्लीज़ मतलब कह रहे हैं कि ओ रहने दो। डेटलाइन कुड यूज़ इट टू अट्रैक्ट प्रेडेटर्स। देखिए डेटलाइन क्या है? डेटलाइन एक तरह का शो है, एक अमेरिकन फेमस टॉक शो है। जैसे कि आपने मे बी अमेरिकन कोई टॉक शोज़ कभी देखे होंगे, लेट नाइट वाले जो शोज़ होते हैं वो शो, तो
उन शोज़ में से एक शो है डेट लाइन, जो कि एक तरह से स्टिंग ऑपरेशंस या अपनी इन्वेस्टिगेटिंग एक्टिविटीज़ की वजह से फेमस है। उसमें मेन काम ही यही होता है कि वहाँ पे स्टिंग ऑपरेशंस होते हैं और इस तरह के इन्वेस्टिगेशंस होते हैं रियल लाइफ, और उन्हें फिर ब्रॉडकास्ट किया जाता है इस शो में। ठीक है, तो कह रहे हैं वो यूज़ कर सकते हैं, कुड यूज़ यानी कि कर सकते हैं, इट टू इससे यूज़ कर सकते हैं, टू अट्रैक्ट प्रेडेटर्स आकर्षित करने के लिए। प्रेडेटर्स होते हैं शिकारी, जैसे कि जो जंगली जानवर होते हैं या जो जानवर होते हैं जो शिकार करते हैं, जैसे शेर, चीता वगैरह, उनको प्रेडेटर्स कहते हैं। और ह्यूमंस की बात हो रही है यहाँ पे, तो बेसिकली ऐसे ह्यूमंस की बात हो रही है जो मे बी बच्चों को अपना शिकार बनाते होंगे। तो इसलिए कह रहे हैं कि भाई ये इस तरह से लग रही है किसी 13 साल की बच्ची की है, तो कोई जो बच्चों का शिकार करता होगा, मतलब बच्चों को अपना शिकार बनाता होगा, ऐसे इंसान को ऐसा लगेगा कि ये किसी छोटी बच्ची का पेज है, तो वो खुद अट्रैक्ट हो जाएगा, वो खुद ही इंटरेक्शन शुरू कर देगा। तो कह रहे हैं कि ऐसा डेडलाइन जो है वो यूज़ कर सकती है इसे। I mean, this is your enterprise, so it's ultimately your decision. फिर आगे शेल्डन कह रहा है दिस इज़ योर एंटरप्राइज सो इट्स अल्टीमेटली योर डिसीजन। दिस इज़ यह है योर तुम्हारा एंटरप्राइज। एंटरप्राइज यानी कि तुम्हारा जो बिजनेस है, तुम्हारा जो छोटा बिजनेस है, व्यवसाय है, ये तुम्हारा है, ये उद्यम तुम्हारा है। सो तो इट इज़ अल्टीमेटली योर डिसीजन, ये तुम्हारा फैसला है आखिर में। अल्टीमेटली ये आखिर में तुम्हारा फैसला है। But based on the quality of his work, I'd strongly recommend that we let Leonard go. फिर ये कह रहा है बट मगर बेस्ड ऑन यानी कि जो इस चीज़ को हम देख रहे हैं, द क्वालिटी, जो इसकी क्वालिटी है, गुणवत्ता है, ऑफ हिज वर्क, जैसा काम इसने करके दिया है, जैसी वेबसाइट इसने बना के दी है, उस बात पे आधारित अगर हम सोचें, आई वुड यानी कि मैं करूँगा, स्ट्रांगली यानी कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांगली, काफ़ी ज़्यादा ज़ोर से तुम पे ये रेकमेंड करूँगा, तुम्हें ये सुझाव दूंगा, मतलब मेरा सुझाव काफ़ी स्ट्रांग होगा, दैट कि वी लेट लेनर्ड गो, हम लेनर्ड को जाने दें। तो यहाँ पे ये जाने दे से मतलब है कि हम लेनर्ड को निकाल देंगे। एक पोलाइट वे है टू से कि हमें उसे टर्मिनेट कर देना चाहिए। You want to fire me? What I want is irrelevant. This is Penny's decision. तो फिर ये कह रहा है, लेनर्ड कह रहा है यू वांट फायर मी। अब देखिए ये भी वही रिडक्शन है और यहाँ पे कह रहा है वांट टू, तो ये कह रहा है यू वांट फायर मी, तुम मुझे निकालना चाहते हो। फायर करने का मतलब होता है वो मतलब आग जलाना या गोली मारने को फायर नहीं कह रहे यहाँ पे। फायर का एक और मतलब होता है, उसका मतलब होता है कि नौकरी से या काम से निकाल देने को फायर कहते हैं। तो कह रहा है यू वांट फायर मी, तुम मुझे निकालना चाहते हो। व्हाट, तो शेल्डन कह रहा है व्हाट आई वांट इज इररेलेवेंट। व्हाट आई वांट, जो मैं चाहता हूँ, इज, यहाँ पे देखिए क्योंकि ये क्वेश्चन नहीं है, ये एक नॉर्मल स्टेटमेंट है, नॉर्मल सेंटेंस है, तो इसलिए व्हाट का मतलब क्या नहीं है, व्हाट का मतलब है जो। ये कह रहा है जो मैं चाहता हूँ वो इररेलेवेंट है, यानी यहाँ पे इस बात का कोई मायना नहीं है, उस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो इस बात से कोई ताल्लुक़ नहीं रखता कि मैं क्या चाहता हूँ। दिस इज़ पेनीज डिसीजन, यह है पेनी का फैसला, पेनीज डिसीजन। Penny? इससे पहले कह दिया कि ये पेनी का फैसला है, पर ये इसे फिर से बोल के इस पे प्रेशर बना रहा है कि पेनी कर दो, मतलब इसे फायर कर ही दो। Excuse me, but if I did such a bad job, then why do we already have orders? फिर ये कह रहा है एक्सक्यूज मी, ये कह रहा है एक्सक्यूज मी, बट इफ आई डिड सच अ बैड जॉब देन व्हाई डू वी ऑलरेडी हैव ऑर्डर्स। एक्सक्यूज मी, अब ये यहाँ पे माफ़ करने को नहीं कह रहा। जनरली हम एक्सक्यूज मी कहते हैं कि माफ़ कीजिएगा, पर हम किसी का अटेंशन लेने के लिए भी कहते हैं एक्सक्यूज़ मी थोड़ा साइड हटिए। और यहाँ पे एक्सक्यूज़ मी हम कहते हैं कि हाँ भाई
जब हम थोड़ा ऑफेंड हो जाते हैं कि एक्सक्यूज़ मी तुम्हारा मतलब क्या है, उस सेंस में भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये उसी सेंस में कह रहा है कि एक्सक्यूज़ मी, एक मिनट रुको, थोड़ा ऑफेंड होके। बट मगर इफ़ अगर आई डिड, मैंने किया, सेकेंड फॉर्म है, डिड यूज़ कर रहे हैं क्योंकि पास्ट टेंस है। सच अ बैड जॉब, अगर मैंने इतना बुरा काम किया। देन वाई, फिर क्यों। डू वी हैव, ऑलरेडी, क्यों हमारे पास है ऑलरेडी ऑर्डर्स, हमारे पास ऑलरेडी ऑर्डर्स क्यों आ गए अगर मैंने इतना ही बुरा काम किया है वेबसाइट बनाने में। We do? Look. तो फिर पेनी आउट ऑफ सरप्राइज पूछ रही है वी डू, हमारे पास है ऑर्डर्स, वी डू। तो कह रहा है हाँ, ये भी एक एक्सप्रेशन है बोलने का कि हाँ। तो हाँ, यस कहने की जगह कह रहा है हाँ, लुक, देखो, यह वेबसाइट पे दिखाते हुए कह रहा है देखो मैं तुम्हें दिखाता हूँ, ऑर्डर्स हैं। Mrs. Fiona Fondell from Huntsville, Alabama has ordered 2. No kidding, two? फिर ये कह रहा है, ऑर्डर्स दिखाते हुए कह रहा है मिसेस फियोना फॉन्डल, ये किसी का नाम है, फियोना उनका नाम है, फॉन्डल उनका सरनेम है, फ्रॉम से हंट्सविल एलेबामा, ये एक सिटी का नाम है, हैज़ ऑर्डर्ड, ने ऑर्डर किया है 2। तो उन्होंने ये जो भी प्रोडक्ट ये बेच रहे हैं वो 2 ऑर्डर किए हैं। तो फिर पेनी कह रही है अगेन सरप्राइज होते हुए नो किडिंग, यानी कि सच में, क्या वाकई, 2, 2। तो कह रही क्या वाकई में 2 किए हैं, सच में 2 किए हैं। Look at the comments. फिर ये फिर से कह रहा है हाँ, यानी कि हाँ, यस, लुक एट द कमेंट्स, कमेंट्स की तरफ देखो, यानी कि जो टिप्पणियाँ की है, जो किसी भी चीज़ में आजकल कमेंट्स होते हैं वीडियोस वगैरह में या फिर वेबसाइट्स वगैरह पे, तो उनके लिए कह रहा है लुक एट द कमेंट्स, कमेंट्स देखो। Thank you, Penny Blossom. अब ये कमेंट पढ़ते हुए कह रही है थैंक यू पेनी ब्लॉसम्स, थैंक यू, धन्यवाद। पेनी ब्लॉसम है इसके एंटरप्राइज का नाम। तो जो भी बायर है वो एड्रेस करते हुए कह रहा है थैंक यू पेनी ब्लॉसम। आगे देखते हैं। These will be perfect to cover my bald spots. आगे वो कमेंट कह रहा है दिस विल बी परफेक्ट टू कवर माई बॉल्ड स्पॉट्स। तो फिर ये कह रही है ओ जैसे गर्ल्स जनरली करती हैं। तो ये कह रही है दीज, ये विल बी, जो उसने 2 पीसेस खरीदे हैं उसकी बात करी इसलिए कह रही है दीज विल बी, फ्यूचर टेंस की बात कर रही है, परफेक्ट टू कवर, एकदम परफेक्ट रहेंगे, एकदम सही रहेंगे कवर करने के लिए, ढकने के लिए, माई बॉल्ड स्पॉट्स। बॉल्ड क्या होता है, जो गंजा होता है उसे कहते हैं बॉल्ड। तो गंजेपन के जो स्पॉट्स बन गए हैं, जो पैचेस बन गए हैं जहाँ पे अलग से आपका स्कल्प दिखने लग गया है और वहाँ पे आपके मतलब थोड़ी ये रूट्स और खोपड़ियाँ ये सब दिखने लग गई है, तो उसे कहते हैं बॉल्ड स्पॉट्स। कह रही है कि ये मेरे जो गंजेपन के जो निशान हैं उनको छुपाने के लिए परफेक्ट रहेगा। तो ये कह रही है ओ, इसे पढ़ के बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि इसका फर्स्ट ऑर्डर है। That is so sweet. Camouflaging bald spots is primarily a male concern. फिर शेल्डन इसकी बात सुन के कह रहा है, सॉरी पहले पेनी कह रही है दैट इज़ सो स्वीट, ये बहुत ही प्यारा है, कितना प्यारा कमेंट है, कितनी प्यारी बात लिखी है। ये कह रही दैट इज़ सो स्वीट। फिर शेल्डन कह रहा है कैमोफ्लाजिंग बॉल्ड स्पॉट्स। कैमोफ्लाज करने का क्या मतलब होता है? कैमोफ्लाज करने का मतलब होता है ढकना, छुपाना, मतलब कि बेसिकली किसी चीज़ को छुपाने को कैमोफ्लाज कहते हैं। कैमोफ्लाज मेनली यूज़ किया जाता है, देखिए इसका प्रोनाउंसिएशन देखते हैं सबसे पहले। कैमो, इजी, कैमोफ्लाज, तो कैमोफ्लाजिंग बॉल्ड स्पॉट। कैमोफ्लाज करने को जनरली का मतलब ये होता है कि जैसे कि मान लीजिए कमीलियन है या जो लीफ इंसेक्ट है, कमीलियन होता है गिरगिट। गिरगिट कितने तरह के रंग बदल सकता है, वो जिस एनवायरनमेंट में होता है उसी का रंग ले लेता है ताकि उसको कोई पहचान ना सके, कोई उसका शिकार ना कर सके। वैसे ही लीफ जो इंसेक्ट होता है, लीफ इंसेक्ट, वो भी पत्ती जैसा ही दिखता है, तो पत्तियों के बीच में जाके बैठ जाता है
तो कोई भी उसे शिकार नहीं बना पाता, क्योंकि लोगों को लगता है, मतलब दूसरे जो बड़े इंसेक्ट्स हैं, जो बड़े जीव हैं, उन्हें लगता है कि ये तो पत्तियां ही हैं, तो उस चीज़ को कैमोफ्लेज कहते हैं। और उसे हम जनरल टर्म्स में भी यूज़ करते हैं, पर मेनली कैमोफ्लेज का ये मतलब है बॉल स्पॉट्स, यानी कि जो अपने गंजेपन के निशान हैं उनको छुपाना। फिर ये कह रहा है दैट्स प्राइमरली अ मेल कंसर्न, वो कह रहा है दैट्स प्राइमरली अ मेल कंसर्न, यह है प्राइमरली यानी मुख्य रूप से अ मेल कंसर्न, यानी कि मर्दों की, पुरुषों की समस्या है, ये मेनली उनकी चिंता है कि भाई जैसे गंजेपन के निशान लड़कों में जल्दी आने लग जाते हैं, उनकी हेयरलाइन पीछे सरकती जाती है और यहाँ से उनका सर खाली होने लगता है, तो कह रहे हैं ये तो जनरली मर्दों की समस्या है। So we can expand our market. तो फिर ये कह रहा है परहैप्स वी कुड एक्सपेंड आवर मार्केट, परहैप्स शायद, वी कुड हम कर सकते हैं, एक्सपेंड यानी कि बढ़ाना, आर मार्केट हम अपना मार्केट बढ़ा सकते हैं, क्योंकि देखिए अभी तक ये क्लिप्स बना रहे थे, हेयर क्लिप्स, जो कि लड़कियों का है, तो इसलिए ये सिर्फ फीमेल ऑडियंसेस को टारगेट कर रहे थे, फीमेल कस्टमर्स को टारगेट कर रहे थे। अब ये कह रहा है कि भाई ये तो लड़कों की भी समस्या है, तो हम अपना मार्केट एक्सपेंड कर सकते हैं, मतलब कि हम लड़कों को भी इस चीज़ में इंक्लूड कर सकते हैं, लड़के भी हमारे बायर्स हो सकते हैं। How are flower barrettes gonna appeal to men? फिर पेनी बहुत ही जेन्युइन क्वेश्चन करते हुए कह रही है हाउ आर फ्लावर बरेट्स गोना अपील टू मैन, हाउ कैसे, आर क्योंकि ये प्लूरल है, फ्लावर बरेट्स, फ्लावर यानी कि फूलों की बनी हुई जो बालों में लगाने की क्लिप है उसे हम कहेंगे फ्लावर बरेट्स, ये एक तरह की क्लिप होती है। गोना गोइंग टू अपील टू मैन, यानी कि जो पुरुष हैं उनको ये कैसे अच्छे लगेगी, उनके लिए कैसी अपीलिंग होगी, मतलब उनको कैसे अट्रैक्ट करेगी, वो क्यों ही फ्लावर से बनी हुई सर में लगाने की क्लिप्स खरीदेंगे। We add Bluetooth. अब हावर्ड कह रहा है सोचते हुए वी ऐड ब्लूटूथ, हम ब्लूटूथ ऐड कर देंगे, उसके अंदर भी हम ब्लूटूथ ऐड कर देंगे, तो ये इसका आइडिया है। और ये वाली बात सुन के बहुत खुश हो रहे कि हाँ भाई क्या बढ़िया आइडिया दे दिया। तो आज का सेशन यहीं पे एंड होता है। आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा, आपको ये सेशन हेल्पफुल भी लगा होगा। आपको आज का सेशन कैसा लगा ये हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ साथ ये भी बताइएगा कि ऐसी और कौन सी मूवीज़ या सीरीज़ पे आप इसी तरह के और वीडियोस देखना चाहेंगे, या आप और भी किसी तरह के इंग्लिश से रिलेटेड वीडियोस देखना चाहेंगे तो आप वो भी बता सकते हैं। उसके बाद में आपको पता ही है, चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए, बिना देर करे कर दीजिए, ताकि आने वाली सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और ये वीडियो को आपको लाइक करना है, और कोई और ऐसे आपके दोस्त हैं जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो उनके साथ में वीडियो शेयर करनी है, उनकी भी हेल्प करनी है। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।